नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में 6 ब्राह्मण सीएम और 23 साल राज, 32 साल से सियासी वनवास। जानिए 75 साल में किस जाति के कितने सीएम बने। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समाज के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समाज महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। ऐसे में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक ने इस कड़ाके के ठंड में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक की, जिसमें 40 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के विधायकों ने शिरकत किया था। इसके बाद सूबे में ब्राह्मण पॉलिटिक्स की फिर से चर्चा तेज हो गई। ब्राह्मण विधायकों को बैठक करने पर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नसीहत दी और चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें बीजेपी के संविधान में नहीं है। इसके बाद पीएन पाठक ने सोमवार देर शाम एक ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि ब्राह्मण हमेशा से समाज और सनातन धर्म का नेतृत्व करता रहा है। इस तरह से यूपी की जातीय गोलबंदी के बीच सवाल उठता है कि आखिर यूपी में किस किस जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। मुंह में पेशाब कर दूंगी, मेरठ में गाली गलौज करने वाली अलीगढ़ की महिला दरोगा रत्ना राठी लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दबंगई दिखाने वाली महिला दरोगा के खिलाफ वायरल वीडियो मामले में एक्शन हो गया है। दरअसल मेरठ के बॉम्बे बाजार इलाके में कार सवार महिला दरोगा की ओर से सड़क पर खुलेआम गाली गलौज और दबंगई दिखाने का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लिया। मामले के संबंध में मेरठ एसएसपी की ओर से अलीगढ़ एसएसपी को रिपोर्ट भेजी गई। इसको ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ एसएसपी ने सोमवार रात संबंधित महिला दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी के अनुसार मेरठ निवासी महिला दरोगा रत्ना राठी रविवार शाम मुजफ्फरनगर से मेरठ अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान बॉम्बे बाजार के पास गाड़ी निकालने को लेकर उनकी कार की दूसरी कार में सवार एक दंपति से कहासुनी हो गई। आरोप है कि मामूली विवाद के दौरान महिला दरोगा ने अपना आपा खो दिया। दबंगई दिखाते हुए अपनी कार का गेट खोलकर युवक ने अभद्रता करने वाली लगी। इस दौरान महिला दरोगा ने पुलिस की हेंकड़ी दिखाते हुए कहा कि पुलिस से हूँ, मुंह में पेशाब कर दूंगी। प्रदेश में अब 15 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। कुछ जिलों में शिक्षकों को बुलाने कर दिया आदेश, फिर बदला। परिषदीय विद्यालयों में इस साल 2 दिन पहले ही जाड़े की छुट्टी हो गई। इससे बच्चों के साथ शिक्षकों को भी राहत मिली है। हालांकि कुछ जिलों में ने इस दौरान शिक्षकों को बुलाने का आदेश दिया था, लेकिन निदेशालय की सख्ती के बाद उन्हें अपना आदेश संशोधित करना पड़ा। परिषदीय विद्यालयों में जाड़े की छुट्टियां यूं तो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होती हैं, लेकिन इस बार भीषण शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक 12वीं तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। इस तरह विद्यालयों में 2 दिन पहले ही जाड़े की छुट्टियां हो गई हैं। अब स्कूल सीधे 15 जनवरी को खुलेंगे। अमेठी, प्रतापगढ़ जैसे कुछ जिलों ने छुट्टियों में शिक्षकों को विद्यालय आने और आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए थे। मामला बेसिक शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में आया और वहां की कड़े निर्देश के बाद इन जिलों ने भी अपने यहाँ संशोधित आदेश जारी कर दिया। इससे शिक्षकों को भी इस कड़ी ठंड में स्कूल जाने से राहत मिल गई है। अब वे सीधे 15 जनवरी को विद्यालय जाएंगे। यूपी के 2 शहरों की चमकने वाली ये किस्मत। 39,000 करोड़ से बनेगा डेटा सेंटर, पढ़ें योगी की पाती। न्यू ईयर 2026 में यूपी वालों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश में 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी बनने वाला है। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती में साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र साझा किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को तकनीकी और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया है। प्रदेशवासियों के नाम अपने पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, ये आंगन वर्ष 2026 में प्रवेश का समय है। 2025 का वर्ष टेक्नोलॉजी, AI व डेटा में नवाचार के नए मापदंड स्थापित करने के लिए स्मरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भविष्योन्मुखी विकास के नए मानक गढ़ रहा है। प्रदेश में सुशासन के राज ने विश्व भर में ब्रांड यूपी को सशक्त किया है। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का राज बन गया है। मैं चाहूंगा कि मेरे युवा साथी वर्ष 2026 के लिए एक विशेष संकल्प लें। आप अपने आसपास 5 बच्चों को कंप्यूटर और AI के विषय में जागरूक करें। हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा ज्ञानदान के लिए निकालें।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 10वीं पास को मिलेगा 25 लाख का बिना ब्याज लोन। जाने कैसे करें आवेदन। यूपी में स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाएं काफी सरल साबित हो रही हैं। नौकरी की तलाश क्यों करना जब आपके पास बिजनेसमैन बनने का सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की कई योजनाएं हैं। इनमें से एक है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत सरकार की ओर से आप 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आपको 5 से 10% पैसा ही खुद जुटाना है, बाकी सरकार की ओर से आपको लोन मिल जाएगा। खास बात, इस योजना के तहत सरकार सब्सिडी भी देती है। मान लीजिए अगर आपने 25 लाख का लोन लिया तो उसमें से 6,50,000 रुपए तक का माफ हो जाएंगे। है ना कमाल की स्कीम। यही नहीं, यूपी सरकार जल्द ही इसमें कुछ बदलाव करने की योजना भी बना रही है। युवा उद्यमी योजना की तर्ज पर इस योजना में भी ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा। यही नहीं, प्रोजेक्ट की राशि को भी 4 गुना यानी 1 करोड़ रुपए तक करने की योजना बनाई जा रही है। फिर देर किस बात की। यूपी में अब 6 जनवरी को आएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। जाने तारीख में क्यों हुआ बदलाव। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2026 के आधार पर तैयार की जा रही मतदाता सूची के लिए अब नई तारीख घोषित की गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि तारीख में हुए इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है। इस दौरान योग्य नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है वे नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं गलत प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं के नाम या दोहरे पंजीकरण को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की घोषित तिथियों में संशोधित करते हुए नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। संशोधित तिथियों के अनुसार अब मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा। बहराइच में वन विभाग ने मार गिराया 7वां भेड़िया, ले चुका था 10 मासूम बच्चों की जान। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल इतना गहरा गया है कि लोग अपने घरों के भीतर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक और आदमखोर भेड़िए को मार गिराया है जो बच्चों पर हमलों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था। ये अब तक मारा गया 7वां भेड़िया है। वन विभाग के अनुसार ये कार्रवाई फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर दरहेटा गांव के पास खचार इलाके में की गई है। घने झाड़ियों के बीच छिपे भेड़िए को विभाग की टीम ने घेराबंदी के बाद निशाना बनाया। भेड़िए का शव मौके पर ही बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये वही नरबक्षी भेड़िया था जिसने हालने के दिनों में एक मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था। जिले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 वयस्क और 10 छोटे बच्चे शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद गाँव में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिला। कई परिवारों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया था, जबकि रात के समय लोग पहरा देने को मजबूर हैं। भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बरेली में नए साल के जश्न पर हुड़दंग किया तो होगी सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी। बरेली में नए साल पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। नए साल के जश्न में हुड़दंग किया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी को ये हिदायत दी जाती है कि सड़क पर किसी प्रकार भी गलत व्यवहार न करें। आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि न हो जिससे कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में नए साल के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर में डायवर्जन लागू रहेगा। शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों यातायात पुलिस ने शहरवासियों से डायवर्जन का पालन करने की अपील की है। आवश्यक वस्तु सामग्री को छोड़कर का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध के कारण भारी वाहनों के डायवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है। फिल्मी अंदाज में युवा नेता मोहन चौहान को लिया हिरासत में, चंद्रशेखर आजाद को पीटने की कही थी बात। अलीगढ़ में जमा के
युवा नेता मोहन चौहान को फिल्मी अंदाज में हिरासत में ले लिया है। मोहन चौहान ने आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद को पीटने की बात कही थी। थाना सिविल लाइंस अंतर्गत युवा नेता मोहन चौहान अपने समर्थकों के साथ सीओ से मिलने जा रहे थे। सूचना पर जमा पुलिस पहुंची। पुलिस ने तस्वीर महल चौराहे से हिरासत में ले लिया। इस दौरान समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। युवा नेता मोहन चौहान ने आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद को पीटने की बात कही थी। कई बार विवादित बयान देने के बाद सही पुलिस मोहन की तलाश कर रही थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।